हेलो दोस्तों, आइए देख लेते हैं दोस्त। यूपी लेखपाल के पाठ्यक्रम क्या है और कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे दोस्त। लिखित परीक्षा कितने नंबर का होगा दोस्त, और क्या इसमें माइनस मार्किंग है और किस सेक्टर से क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए पूरा सलेबस टॉपिक वाइज देखते हैं दोस्त, उसका विवरण देखते हैं। तो लिखित परीक्षा दोस्तों, तो आइए देखते हैं मित्र। तो लिखित परीक्षा एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 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 100 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न भैया? 100 प्रश्न होंगे और परीक्षा होगी 2 घंटे की दोस्त। और ये बहुविकल्पी होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। और यहाँ ध्यान से देखिए, प्रश्न हेतु निर्धारित अंक 25% अर्थात 1/4 का क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा। अब आइए देखते हैं परीक्षा में आगे इसका कहाँ से क्या क्या प्रश्न आएगा दोस्त। तो ये देखिए दोस्त, भारत इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहला भाग है जिसमें 5 प्रश्न आएंगे और 5 अंक के होंगे। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारतीय संविधान के 5 प्रश्न होंगे और ये 5 अंक के होंगे। भारतीय एवं भारत एवं विश्व का भूगोल से दोस्त 5 प्रश्न होंगे 5 अंक के। भारतीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास से 5 प्रश्न और 5 अंक के होंगे दोस्त। ग्राम समाज 5 प्रश्न होंगे और 5 अंक के होंगे दोस्त। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं 5 प्रश्न होंगे, ये 5 अंक के होंगे। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के 5 प्रश्न होंगे, ये 5 अंक के होंगे। और पर्यावरण परिस्थिति की 10 क्वेश्चन होगा दोस्त, 10 अंक का। और डाटा इंटरप्रिटेशन मैथ, जिसको हम मैथ है, तो 10 नंबर का ये होगा, 10 क्वेश्चन होंगे इसके। सामान्य हिंदी देखिए 10 नंबर का होगा दोस्त, 10 क्वेश्चन होंगे। और आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे आइए देखिए। तो इसमें है कंप्यूटर एवं दोस्त कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं और इसके क्षेत्र में सामाजिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार, ये 15 प्रश्न होगा दोस्त। 15 प्रश्न होगा, 15 अंक का होगा। और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, ये 20 क्वेश्चन होगा, 20 नंबर। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से देखने वाली बात है दोस्त, ये 2 भाग देखिए, भाग 2 और 3। अगर भाग 2 और 3 आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें से आपके 35 प्रश्न आते हैं, 35 प्रश्न। और अगर आप यहाँ से लेते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन हिंदी, पर्यावरण प्रौद्योगिकी हिंदी, तो यहाँ से आप देखते हैं दोस्तों, ये देखिए 35 नंबर इधर और ये 30 नंबर, तो आपके 65 नंबर यहाँ से तय हो जाते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना दोस्त कि आप कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आप हिंदी तैयार कर लीजिए, डाटा इंटरप्रिटेशन तैयार कर लीजिए, प्राकृतिक पर्यावरण पारिस्थिति आपदा प्रबंधन पहले तैयार कर लीजिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश विशेष जरूर पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से 20 सवाल है, तो 20 में से आपको कम से कम 17, 18, 19 क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, इसको पढ़ने लायक। फिर उसके बाद कंप्यूटर और सूचना वाला और हिंदी का, यहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद डाटा इंटरप्रिटेशन और पर्यावरण, बाकी टॉपिक में सोचिए 65, 3 ही टॉपिक और कुल मिला के 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक से आपके 65 प्रश्न बन रहे हैं दोस्त। बाकी से देखिए 7 टॉपिक है, उसमें से आपको मात्र 35 सवाल बन रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से आप पढ़ेंगे तो नेपाल में आपके चयन होने के जो आसार है वो बढ़ जाएंगे। तो आइए देखिए क्या क्या टॉपिक और किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो अगला देखते हैं। तो आइए देखते हैं मित्र, ये देखिए, ये भैया भारतीय इतिहास के पहले भाग में देखिए जो 5 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, 5 नंबर। तो उस 5 नंबर में आपका पढ़ना कितना, भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना, जिसमें भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक और राजनीतिक पक्षों की जानकारी पढ़ना है दोस्त। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब देखिए पढ़ना है। फिर भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का विकास, भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, शासन, पंचायती, ये सब देखिए, ये सब चीज़ें पढ़ना। फिर भारत के भूगोल में भारत के अंतर्गत देश के भौतिक, भारत भूगोल के अंतर्गत भौतिक, देश के भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल, कृषि, वानिकी, पशुपालन, जनसंख्या, नगरीकरण और स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज से संबंधित विश्व भूगोल के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ना है दोस्त। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था में भारत में आर्थिक नियोजन, उद्देश्य, उपलब्धियां, नीति,
आयोग की भूमिका, सतत विकास। तो ये सब देखिए, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में है। आगे देख लेते हैं दोस्त, आगे देखते हैं भैया। तो ग्राम समाज एवं विकास में भैया, ग्राम विकास के संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास की योजनाएं, प्रबंधन, ग्राम विकास में शोध प्रणालियां, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्राम सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार केंद्र व राज्य सरकार, ग्राम विकास की संबंधित योजनाएं। तो ये सब टॉपिक पूछा जाएगा दोस्त। आगे देख लेते हैं मित्र, आइए देख लेते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। एक करंट अफेयर है, तो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर हाल की घटनाओं का मतलब ये करंट अफेयर है। अब आइए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चन नंबर ज़्यादा पूछे जाएंगे, 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के भारत विकास, प्रौद्योगिकी दैनिक एवं जीवन अनुप्रयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी भारतीय उपलब्धियां, प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण, नवीनी प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, ये सब देखिए, ये सब सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे। और ये देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी, तो इसमें पर्यावरण सुरक्षा एवं पारिस्थितिकी तंत्र, वन्य जीव संरक्षण, जैव विविधता, पर्यावरण प्रदूषण, क्षरण, पर्यावरण संघात आकलन, जलवायु परिवर्तन मुद्दे से संबंधित जानकारी, फिर भारत में आपदा, गैर पारंपरिक सुरक्षा की चुनौतियां, न्यूनीकरण एवं आपदा, ये देखिए। और फिर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण, फिर राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, फिर राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य एवं आपदा मोचन बल, भारत में आपदा प्रबंधन क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न संस्थाओं, विश्व स्तर पर आपदा न्यूनीकरण एवं आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए जा रहे प्रयास और उपलब्धियां। तो ये सब टॉपिक इसमें पढ़ना है दोस्त। आगे देख लेते हैं। और तो अब आइए डाटा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं दोस्त। डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत नेपाल में क्या क्या प्रश्न पूछने वाले हैं। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण, ये देखिए आंकड़ों की व्याख्या और विश्लेषण, ग्राफ डायग्राम, जिसमें अभ्यर्थियों के सांख्यिकीय व ग्राफिक डायग्राम संबंधित प्रस्तुत सूचना से सामान्य ज्ञान, परिणाम, निष्कर्ष निकालने की क्षमता पर परख सकना है। सामान्य हिंदी में देखिए शासकीय, शासकीय, व्यक्तिगत और व्यवसायिक समस्याओं के निराकरण के संबंध में संबोधित पत्र, कार्यालय आदेश, सूचना आदि। फिर वर्ण विचार, वर्ण एवं ध्वनि विचार, उच्चारण, लेखन, स्वर, व्यंजन, मात्रा, पहचान, प्रयोग, ध्वनियों की वर्गीकरण। शब्द रचना में पूछा जाएगा तो संधि एवं संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। शब्द विचार में तत्सम, तत्सम और तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। संज्ञा पूछा जाएगा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, ये सब। अब शब्द ज्ञान में देखिए दोस्त पर्यायवाची विलोम, पर्यायवाची विलोम, अर्थभेद, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समश्रुति, भिन्नार्थक, समानार्थी शब्द, उपयुक्त शब्द चयन, संबंधवादी शब्दावली, शब्द शुद्ध, व्याकरण की कोटियां, परसर्ग, लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, पक्ष, वाच्य, वाक्य रचना, प्रकार, सरल, संयुक्त और वाक्य शुद्धि, विराम चिन्हों का प्रयोग, मुहावरा और लोकोक्तियां। इतने टॉपिक हिंदी में आपको पढ़ने हैं। ठीक है दोस्त। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर वाले सेक्टर में। कंप्यूटर वाले में सेक्शन पूछा जाएगा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट आउटपुट, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपीसी एड्रेस, आईटी गैजेट एवं उनका उपयोग, ईमेल, प्रिंटर, टैबलेट, मोबाइल संरचना, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेस प्रोसेसिंग के महत्वपूर्ण तत्व, ऑपरेटिंग सिस्टम और सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल वित्तीय उपकरण का प्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे देखिए कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास, नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे।
आगे देख लेते हैं दोस्त अगला टॉपिक है दोस्त उत्तर प्रदेश विशेष, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्त। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 20 नंबर के सवाल उत्तर प्रदेश विशेष से पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तु कला, त्योहार, लोक नृत्य, साहित्य, क्षेत्रीय भाषाएं, विरासत, सामाजिक रीति रिवाज, पर्यटन, भौगोलिक परिदृश्य एवं पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, जलवायु, मिट्टी, वन्य, खाद्य और खनिज, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग, व्यवसाय, रोजगार, अर्थव्यवस्था, प्रशासन, समसामयिक घटनाओं एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां आदि से 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको यूपी विशेष के अंतर्गत दोस्त 20 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे और 20 नंबर के सवाल और 20 सवाल पूछे जाएंगे। तो आपको इसको तैयार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से 20 सवाल पूछे जाएंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो उम्मीद है कि दोस्त पूरा सिलेबस आप लेखपाल का समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये रहा वीडियो। अगर हमारा प्रयास आपको ठीक लगा होगा दोस्त, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम दोस्त कल से हिंदी का वीडियो लाएंगे। हिंदी लेखपाल में हिंदी और यूपी विशेष का क्लास कल से हम लोग शुरू करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।